हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग रीनीट 2026 का क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर अ फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर विथ अ रेडियस आर एंड टोटल चार्ज कैपिटल क्यू। मतलब क्या है कि ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर है। मतलब ये हमारा स्फेरिकल स्फीयर है जिस पर इंसुलेटिंग है, यानी कि आपका इस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है। अब कहता है जो कि इस पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू। अब कहता है कि अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू विथ मास एम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस 3r। मतलब अगर इसका डिस्टेंस कहे कि ये r है, तो यहाँ से 3r डिस्टेंस पे ये हमारा 3r डिस्टेंस है, और इस 3r डिस्टेंस से स्मॉल क्यू चार्ज जो कि माइनस में है उसको रिलीज किया जा रहा है, और रिलीज करने के बाद ये धीरे धीरे वापस सरफेस पे आएगा। ठीक है। तो अब कहता है रिलीज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर। मतलब सेंटर की तरफ ये मूव करेगा। तो कहता है कि व्हेन द पॉइंट चार्ज रीच द सरफेस ऑफ द स्फीयर इट्स स्पीड। जब ये स्मॉल चार्ज निगेटिव चार्ज स्फीयर की तरफ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, है ना। यानी स्पीड हमें चाहिए। तो देखिए दो फेज में इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि एक बार जो है इनिशियली दोनों चार्ज जो है क्या है, रेस्ट में है, और रेस्ट से जब छोड़ा जा रहा है तब फिर जो है वो स्पीड से निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लगा दीजिए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि पहले हम लोग इसमें इनिशियल टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इनिशियल टोटल एनर्जी में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पर जब रेस्ट में है यानी कि चार्ज हमारा उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यदि हमें निकालना हो तो यहाँ पर हमारे पास 3r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से हम बात कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाई कितना 3r डिस्टेंस। ठीक है। तो फाइनली जो एनर्जी हमारा इनिशियल टोटल होगा, ये टोटल एनर्जी ये हमारे पास हो जाएगा कितना, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग फिर फाइनल एनर्जी निकाल दे। तो फाइनल टोटल, एक मिनट टोटल एनर्जी। तो यहाँ से फाइनल टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब सोचिए कि फाइनली जो है वो स्फीयर के इस सरफेस पे जाकर के स्ट्राइक करेगा, और जब स्ट्राइक करेगा तो यहीं पर रुकेगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हो जाएगा ½ mv², क्योंकि उस चार्ज का मास स्मॉल m है, प्लस यहाँ से अब पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q माइनस q बाई कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। अब यहाँ से दोनों रिलेशन निकल गया। तो अब क्या कीजिए कि फाइनली अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल टोटल एनर्जी।
ठीक है। तो यहाँ से इनिशियल जो था हमारे पास वो कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई 3r, और यहाँ से हो जाएगा आपको हाफ mv² प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई कितना r हो जाएगा। अब यहाँ से इसे इस राइट वाले साइड को लेफ्ट कर दीजिए और इधर कर दीजिए, तो 1/2 mv² इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस, तो ये जब इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस हो जाएगा आपको क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1 मिनट, यहाँ से आपको हो जाएगा 1/2 mv² बराबर, यहाँ से कॉमन कीजिए क्यू, तो यहाँ से क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो यहाँ से क्या बचेगा इसमें 1 माइनस 1/3, तो फाइनली यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और यहाँ से हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इधर से अब हमें v चाहिए, तो v² बराबर इसको ऊपर ले जाइए, तो यहाँ से 4क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r, और यहाँ से हमारे पास 4 से 4 खत्म हो जाएगा और मास नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से v बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई यहाँ से 3m एप्सिलॉन नॉट r। अब मिलाइए यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास क्यू 3, अच्छा पाई तो है ना, तो यहाँ से पाई एप्सिलॉन नॉट mr। ठीक है, यानी कि ये आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।